जैनाथ जी दोस्तों, आज मैं पहुंच गया हूं हंसो जी की जो समाधि स्थल है, समाधि स्थल पे मैं पहुंच गया हूं, जो है लिखमादेसर में। लिखमादेसर डूंगरगढ़ के पास में है। डूंगरगढ़ और रतनगढ़ के बीच में जब NH 11 से हम जाते हैं तो कित्तासर से आप डायरेक्ट आ सकते हैं, डूंगरगढ़ से भी आ सकते हैं। और यहाँ पे आड़सर है जो सरदार शहर हाईवे जोड़ती है। सरदार शहर और डूंगरगढ़ जो हाईवे है उससे करीबन 5-6 किलोमीटर दूरी पे ये गांव स्थित है। और ये जो जगह मैं खड़ा हूँ, ये जगह बहुत ही पावन धरती है और बहुत ही चमत्कारी है। तो इस चीज़ में मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों, मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ कि यहाँ पे लालनाथ जी हुए थे, हंसो जी महाराज हुए थे और कुंभनाथ जी भी हुए थे। तो इनमें मैं आपको जो मेरी हिस्ट्री सुनी हुई है उसके मुताबिक मैं आपको बताता हूँ कि लालनाथ जी यहाँ पे हुए थे। लालनाथ जी की काफ़ी आपने सुना होगा, डिस्कोर्स है वो भी आपने सुना होगा। और हंसो जी महाराज है तो हंसो जी महाराज के बारे में भी आपने काफ़ी सुना होगा। जैसे हंसो जी महाराज कहते हैं कि हंसो जी महाराज यहाँ पे आए थे। और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ना, ये है दक्षिणी मुखी मंदिर। और जितने भी यहाँ पे जसनाथी पंथ के जितने भी मंदिर है उसमें से ये एक मंदिर ऐसा है जिसका जो गेट है, जो द्वार है मेन मंदिर का, वो है दक्षिणी मुखी। क्यों है उसका रीज़न ये बताते हैं। लोगों की दंत कथा के अनुसार ये है कि हंसो जी महाराज आए थे, उस समय यहाँ पे बाया जी थे। तो बाया जी कहते हैं कि इस गांव में आसपास में यहाँ पे लोग जब नहीं मानते थे तो नुकसान वगैरह पहुँचाते थे, इस टाइप से कहते थे लोग। तो उस समय हंसो जी को याद किया तो हंसो जी महाराज उस समय यहाँ पे आए थे और आके बाया जी को यहाँ पे गए थे, फिर उनको जगह स्थान के लिए किए थे। तो सबसे पहले उनके बीच में जो एक युद्ध टाइप में उस चला था, उनका जो संघर्ष चला था वो ये चला था कि हंसो जी महाराज इस जो मंदिर है यहाँ पे अपना जो मंदिर बनाए थे, मंदिर बना के और मंदिर का जो मुख है, द्वार है जो मंदिर का, वो किया था पूर्व की साइड में। सुबह तो हंसो जी महाराज इस टाइप से करते थे और बाया जी नाइट में दक्षिण के साइड में करके छोड़ देते थे। इस टाइप से काफ़ी दिनों तक उनके बीच में इस टाइप से चलता रहा था। फिर उन्होंने हंसो जी महाराज है, हंसो जी महाराज के पास में कुछ सीढ़ियाँ थी, उससे बातचीत की थी। तो भाई जी ने कहा कि मैं ये स्थान तो छोड़ दूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है ये स्थान छोड़ने की, कि यह शर्त ये है कि मैं यहाँ से जाऊँगी तो कुछ से मेरे जो है चीज़ है, जैसे कुएँ की चाट है। बायान जी ने इस गांव में कुआं बनाया था, उस कुएँ पे जो पत्थर लगता था चाट, वो चाट है वो मैं साथ में ले जाऊँगी। तो जाते वक्त एक रोयडा और एक चाट लेके गई थी। लेकिन सिद्ध पुरुष होते हैं, बाया जी है वो भी थी, हंसो जी महाराज थे, तो ये सिद्ध पुरुष थे। तो उन्होंने कहा कि पहले मेरा एक वचन है वो स्वीकार करो आप, कि कौन सा वचन है। तो उन्होंने कहा कि मेरा वचन ये है कि आपका मंदिर है, ये उसका मुंह है, ये जो द्वार है वो दक्षिणी मुखी होना चाहिए। तो हंसो जी महाराज ने कहा कि ठीक है, मैंने आपको वचन दिया तो आप अब मेरे को दीजिएगा क्या, कि जो मैं किसी का भी ताबीज़ या डोरा, जैसे भी उसका धागा होता है बांधते हैं, तो वो यदि मैं मेरे नाम से कोई भी बांध देते हैं तो वो धागा जब बांधते हैं तो उसके धागा बांधने के बाद में बाया जी का जो पालना ऊपर से जो गुजरता है, लोग बताते हैं कि ऊपर से जो गुजरता है आसमान में और घुंघरू की जो आवाज़ आती है वो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो बाया जी ने कहा कि ठीक है, मैंने भी आपको वचन दे दिया। तो दोनों का ये एक तरीके से करार हुआ था। तो ये जो घटना है, ये घटना इस टाइप की है। और लालनाथ जी की जो घटना है वो भी हम बताएंगे, साथ साथ में आपको दर्शन करवा देते हैं और साथ साथ में आपको हिस्ट्री भी सुनाते हैं। तो आइए चलते हैं, आपको दर्शन करवाते हैं। ये है मंदिर जो आप देख रहे हैं, कितना बड़ा ये जो मंदिर परिसर है, बहुत बड़ा मंदिर परिसर है। सामने ये बाड़ी है और हंसो जी महाराज की बाड़ी के नाम से ये स्थान है, ये जाना जाता है। तो ये मंदिर का परिसर है, बहुत बड़ा परिसर है। और ये जो पिलर है इनकी नक्काशी बहुत सुंदर की गई है। ऊपर की जो डिज़ाइन है वो आप देखिए, बड़ी सुंदर डिज़ाइन की गई है। तो चलिए मैं आपको एक एक दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम आपको दर्शन करवाते हैं। तो दोस्तों, हम हंसो जी महाराज का जो समाधि स्थल है, हंसो जी जो धाम है लिखमादेसर, इस धाम में हम पहुंच रहे हैं। तो ये है उसका मैन द्वार, हम सीढ़ियों से अंदर आ गए हैं। और जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सभी मंदिरों की बात थी, इस मंदिर में भी ये घंटा लगा है। इस घंटे की खास बात है, ये बताइए ये कौन से धातु से बना हुआ है। ये प्लास्टिक टाइप में से और बहुत ही सुंदर आवाज़ निकलती है। ऊपर इतनी सुंदर यहाँ पे चित्रकारी नक्काशी की गई है पत्थरों से, ये पत्थरों से बना हुआ है। इसमें सीमेंट वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, ये लॉक सिस्टम करके बनाया गया, बहुत ही सुंदर है। ये देखिए बड़ा ही सुंदर है। और अब आपको चलते हैं, दर्शन करवाते हैं।
तो ये एक बीच में समाधि आती है, क्योंकि ये हंसोजी महाराज के जो चेला थे उनकी ये समाधि है। ठीक सामने जब हम मंदिर में जाते हैं तो ये है हंसोजी महाराज का मंदिर। तो आपको हंसोजी महाराज के मंदिर का आप दर्शन करवाते हैं। तो ये हंसोजी महाराज का समाधि स्थल है। ये तो हंसोजी महाराज की समाधि है। और ये जो आप सामने प्रतिमा देख रहे हैं ना, ये है हंसोजी महाराज की प्रतिमा। आप दर्शन कीजिए, कितनी ही सुंदर, कितनी ही अच्छी है। तो आप दर्शन कीजिए। और हंसोजी महाराज के जो समाधि स्थल है, इसके ठीक राइट साइड में यहाँ पे ये है गुरु गोरखनाथ जी महाराज, जो जसनाथी पंथ के जो गुरु है वो गुरु है। तो गोरखनाथ जी महाराज के दर्शन कीजिए। और यहाँ पे देखिए कितनी शानदार सर्प की आकृति के साथ में ये है गोरखनाथ जी महाराज जो आप दर्शन कर रहे हैं। तो गोरखनाथ जी महाराज का एक बार दर्शन कीजिए। और गोरखनाथ जी महाराज के जब दर्शन करते हैं तो बीच में यहाँ पे वापस हंसोजी महाराज का जो दर्शन है वो वापस आप करने को मिलेगा। और उसके बाद में जस्ट इसके बगल में ये जो समाधि है, ये है धनानाथ जी महाराज की समाधि स्थल है। तो आप दर्शन कीजिए। बड़ा ही शानदार समाधि स्थल है और बड़ी ही अच्छी प्रतिमा है, आप दर्शन कीजिए। और कहते हैं कि सच्चे मन से यहाँ पे आते हैं तो काफ़ी सारे पाप और जो कष्ट है वो कट जाते हैं। तो ये 3 मंदिर है और ये जो समाधि है वो आपको हमने दिखा दिया है। बाकी इस मंदिर के परिसर में और हैं हंसोजी महाराज के जो धर्मपत्नी थे, उनकी भी यहाँ पे समाधि है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर है सीता माता जो हंसोजी महाराज की पत्नी थी, उनका मंदिर है ये। तो आप देखिए, एक बार दर्शन कीजिए। और बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही सुंदर दर्शन है। तो आप अच्छे से दर्शन कीजिए। तो ये है सीता माता जी का मंदिर। तो रुस्तम जी महाराज और रुस्तम जी महाराज के गुरु का जो मिलन हुआ था, ये वो जगह है। इस जगह पर रुस्तम जी और रुस्तम जी महाराज के गुरु का यहाँ पे मिलन हुआ था। और मिलन की याद में यहाँ पे ये जो स्थान है, ये स्थान बनाया गया है, जहाँ पे एक छतरी का रूप यहाँ पे दे दिया गया है। रुस्तम जी महाराज और रुस्तम जी महाराज के गुरु का यहाँ पे सर्वप्रथम मिलन हुआ था। और यहाँ पे देखिए पास में कितना बड़ा शानदार है। मैं सोच रहा था कि ये गुलाब का फूल है, गुलाब का नहीं है। आप ही बताना कि ये फूल किस चीज़ का। देखिए कितने सुंदर यहाँ पे फूल लगे हुए हैं। जब कुमनाथ जी महाराज यहाँ पे समाधि ले रहे थे, उस समय की बात है कि यहाँ पे लालनाथ जी है। लालनाथ जी यहाँ से सत्तासर से शादी होकर के बारात वापस लौट रही थी, उस समय यहाँ पे गुजर रहे थे। उस टाइम कुमनाथ जी यहाँ पे समाधि ले रहे थे। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ इकट्ठा थी। उस समय यहाँ पे काफ़ी लोगों को आवाज़ लगा रहे थे कि प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो। तो सभी लोग प्रसाद ले रहे थे। प्रसाद का मतलब तो आप जानते हैं कि जो प्रसाद है वो प्रसाद ले रहे थे। जो यहाँ के जितने भी प्रसाद वगैरह चढ़ाया जाता है उस समय के अंदर चूरमा, भोग या मखाना टाइप के जो प्रसाद है वो प्रसाद चढ़ा रहे थे। लेकिन जब लालनाथ जी ने ये जो आवाज़ सुनाई दी, कुमनाथ जी बोल रहे थे कि और कोई है यहाँ प्रसाद लेने वाला या सभी क्या आ गया प्रसाद है। तो लालनाथ जी आए थे। लालनाथ जी आके और उनसे प्रसाद लेने के लिए आगे बढ़े थे। उस समय उनके पास में प्रसाद भी कंप्लीट हो गया था और प्रसाद लेने वाले भी कोई नहीं था। लेकिन लालनाथ जी एक बचे थे और लालनाथ जी यहाँ पे आए थे। जब वो उसी टाइम की बात है, उसी दिन की बात है जब वो फेरा लेके वापस आए थे। तो ये जगह वही जगह है। और यहाँ पे आके और जब कुमनाथ जी के आके चरण छुए थे, चरण छूते ही असली प्रसाद उन्होंने लिया था और लेते ही वो संत बन गए थे। उनको दिव्य दृष्टि हो गई थी और उनको आत्मज्ञान हो गया था और वो संत बन गए थे। वो जगह यही है। और यहाँ पे होने के बाद में शिष्य बन गए थे। फिर कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि जब सन्यासी लेना था तो शादी क्यों की थी। लेकिन बात ये है कि उनके जो विधाता ने उन्होंने लेख यही लिखा था, उनको सन्यास लेने के लिए पहले शादी होने का लिखा था, फिर सन्यास लेने के लिए लिखा था तो सन्यास ले लिया था। फिर उसकी घरवाली है, काफ़ी लोगों ने बात की तो उनकी घरवाली है, उन्होंने भी सन्यास ले लिया था, घरवाली भी नहीं गई थी। जब वो शादी होने के बाद में आए थे तो वो घर नहीं गए थे, डायरेक्ट यहीं पे सन्यास लिए और यहाँ पे वो रहने लगे थे। ये यहाँ की हिस्ट्री है। और ज़्यादा हिस्ट्री यदि आपको जाननी है लालनाथ जी के बारे में तो आप रजनीश का जो डिस्कोर्स है वो आप ज़रूर सुनना। हंसा तो मोती चुगे, ये जो डिस्कोर्स है उनका नेम है दिया हुआ, वो आप एक बार ज़रूर देखना और वो ज़रूर सुनना। उसमें पूरी हिस्ट्री दी गई है, वो आप हिस्ट्री सुनोगे ना तो आपको पता लग जाएगा। तो ये जो स्थान है ना, ये वही स्थान है। तो इनकी जो हिस्ट्री है वो मैं बता दी है।
इस परिसर के अंदर ये एक धूणा है जो यहाँ पे अखंड धूणा है और यहाँ पे ये धूणा है तो बहुत ही सुंदर और पूरी तरह से यहाँ से चारों तरफ से कवर किया गया है। और यहाँ पे जो लोग हैं मन्नत के लिए आते हैं, यहाँ पे जो ध्वजा है वो यहाँ पे बांधते हैं। जसनाथ जी पंथ के जो कपड़ा होता है ना, ये कपड़ा भगवरंग का जो कपड़ा है ये शुभ माना जाता है। और अब आपको लेके आ गए हैं यज्ञशाला। तो ये है यज्ञशाला, यहाँ पे यज्ञ होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा परिसर है। ऊपर से भी आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा परिसर और पूरा कवर्ड है। हंसोजी महाराज लिखमादेश्वर के मंदिर का दर्शन करवाया। ये जो समाधि स्थल है जिसको बाड़ी बोलते हैं हंसोजी महाराज की, इसका दर्शन करवा के आपको कैसा लगा है? यदि आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और मिलते हैं इसी टाइप के दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।